आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपको सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने की बेहतर टिप्स देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि पिछली बार लगभग पहले पेपर में 12 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन जिसमें से सिर्फ 2 लाख विद्यार्थी ही पास कर पाए थे। 15 लाख के करीब विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था और 3 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए ही नहीं गए थे। पेपर 2 की बात यदि हम करते हैं तो 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए गए थे, जिसमें से करीब 1 लाख विद्यार्थी ही परीक्षा में पास हो पाए थे और लगभग 14 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था। साथियों, देखिए कि इतने कम विद्यार्थी क्यों सीटेट परीक्षा में फेल हुए, कारण क्या है? जबकि अधिकतर बीए बीएड होते हैं, बीटीसी होते हैं, जेबीटी होते हैं, एमए बीएड होते हैं और सबकी इच्छा होती है कि हम अध्यापक बन जाए या कहीं ना कहीं पर उनके सामने चुनौती भी होती है, लेकिन फिर भी वह क्यों परीक्षा देने नहीं जाते और परीक्षा देने जाते हैं तो फेल क्यों हो जाते हैं? साथियों, कभी आपने इस बात पर चिंतन किया है कि आखिर हमारे पीछे ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्यों नहीं पास हो पाए? क्योंकि या तो हमने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझा नहीं है, या हमारी पढ़ने की रणनीति सही नहीं है, या हम बुद्धि और विवेक से काम नहीं ले पा रहे हैं, या हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो YouTube का प्रयोग करते हैं और YouTube पर कुछ ऐसे अध्यापक हैं जिनको सिर्फ 2-4 साल कहीं पढ़ा लेते हैं और वह अपना चैनल खोलकर बैठ जाते हैं और वह पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जहां पर उनको पता नहीं है कि सी टेट में, यूपी टेट में, एस टेट में ये क्या अंतर है, रीजनिंग कैसे पढ़ानी चाहिए, पेडोलॉजी कैसे पढ़ानी चाहिए, साइंस और सोशियोलॉजी ईवीएस का पेपर कैसे पढ़ाना चाहिए, पता नहीं है। और जो विषय के ज्ञाता नहीं है वो उस विषय को पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे 40 साल का अनुभव है, मैंने अनेकों महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। मैंने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन और मैनेजमेंट में 4 पीएचडी मैंने की है, 2 मानद उपाधि हैं। तो मैं इसलिए आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि जब मैं गांव में पढ़ता था, जब भी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और जब मैं गांव से शहर में आ गया तब ये टीवी चैनल नहीं था, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये कुछ भी नहीं था। मैंने किताबों को पढ़ा, मैंने सिलेबस को समझा और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेन मैंने 91 में क्वालिफाई किया। साथियों, मैं एक अध्यापक था, मेरे सामने चैलेंज थे, मैं दिन रात ट्यूशन भी पढ़ाता था, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। आज यदि हम सही से अपनी एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं और उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और अपने सुलेख में यदि उसके नोट्स बना लेते हैं अच्छी अच्छी राइटिंग में, आपके सिग्नेचर, आपकी राइटिंग आपके उन्नति का आधार होते हैं। जितने सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपनी लेख को सुधारते हो, अपने नोट्स तैयार करते हो, उतनी ही प्रोग्रेस आपकी हो जाती है। जितने आप घसीटे मारते हो, जो आपको नहीं समझ में आते, आप लिख रहे हैं, फिर उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपको ही समझ में नहीं आएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा, कुछ रद्दी की किताबें पढ़ते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस होते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कहीं का कहीं टेप देते हैं। क्या है, कोई उसको, कोई शिक्षा शास्त्री, कोई समाज शास्त्री, कोई दार्शनिक उस पुस्तक का अवलोकन नहीं कर रहा है। क्या लिखा हुआ है आप उसे बाजार से खरीद लाते हो, उसे पढ़ते हो, अपना समय करते हो। 2000 क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, 5000 क्वेश्चन पढ़ते हो और उसमें से
20 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। फिर आप कहते हो कि हमने तो इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ किया था, लेकिन हम तो फेल हो गए। यदि आप सब्जेक्ट से संबंधित जो पुराने पेपर हुए हैं वह आपको मिल जाते हैं, उनके सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स ले लीजिए, उनका अभ्यास कीजिए। 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के आप उनका अभ्यास कीजिए। उसके अभ्यास करने के बाद अपने विवेक से काम लीजिए, अपना टारगेट बनाइए, अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे इस बार क्वालिफाई करना ही है। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि जो लोग कोचिंग नहीं लेते हैं, जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और उसके बाद 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपना कंसंट्रेट माइंड से पढ़ते हैं, वह इस टेस्ट को क्वालिफाई आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास धन बहुत होता है, बहुत धन होता है, बहुत सारा धन है, धन से परीक्षा पास नहीं होती। जगह जगह ट्यूशन पढ़ने से, जगह जगह दाखिला लेने से, या दिल्ली जा करके, या कलकत्ता जाकर, या मद्रास जाकर के वहां पर कोचिंग लेने से कुछ नहीं हो जाता। या तनाव में रहने से भी परीक्षा पास नहीं होती। आप किसी विषय के बारे में तनाव ले लो, मुझे तो गणित ही नहीं आता, या मुझे तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, ऐसा यदि सोचेंगे आप तो भी मुझे लगता है कि तनाव से और शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। आपको किसी एक अच्छे गाइडर, किसी एक अच्छे मोटिवेटर के संपर्क में रहना चाहिए, उनसे मोटिवेट होना चाहिए। निराशावादी जो लोग हैं, निराशापूर्ण जो बातें करते हैं, जो आपको स्लो पॉइजन देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मेरा तो एक और फॉर्मूला है साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब हम दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं, जो हमने पढ़ा है उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो हमें अपनी गलती का पता चल जाता है और उससे हमें निखार आ जाता है। जब हम दूसरों का भला करते हैं तो उससे उनका तो भला होता ही है, मेरा राष्ट्र भी मजबूत होता है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आपके सारे रास्तों को खोलती है। सही शिक्षा सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा जो प्राप्त की जाती है, उसके अच्छे परिणाम होते हैं, बेहतर परिणाम होते हैं। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि उन पुस्तकों को पढ़ो जिन पुस्तकों से आपका भला होना है। बेकार की पुस्तकों को मत पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत सारे सर आ जाते हैं, उनकी पुस्तक, ये पुस्तक, वो पुस्तक, ये फ्री में, वो फ्री में। यदि ऐसा करते रहोगे तो आपका दिमाग उलझ जाएगा। पेडोलॉजी, शिक्षा शास्त्री हम यदि बात करते हैं तो उसमें हमें शिक्षा शास्त्री, हम पढ़ते क्या है, साइकोलॉजी पढ़ते रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते रहते हैं। हमें अपनी भाषा में अपनी भाषा को अडॉप्ट करना चाहिए। जब भी हम अपनी भाषा को अडॉप्ट कर लेंगे तो हम पेपर जो हमारे सामने है उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और समझ करके उसका जवाब भी सही दे पाएंगे। यदि आधे अधूरे ज्ञान पर दूसरों को देखा देखी, हमने इंग्लिश आती नहीं, 8वीं 10वीं तक पढ़ी और हमने इंग्लिश को ले लिया, तो आप चाहे कितनी बार भी तैयारी कर लें, आप कहीं ना कहीं पर गलती करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं साथियों, बहुत आसान है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। यदि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो, मैं एक कंसल्टेंट हूं, फ्री लॉन्च आजकल मैं सलाह देता हूं। यदि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो 9810566553 पर आप मेरे से निःशुल्क सलाह ले सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि और लोगों की तरह कि पहले इतना पैसा डाल दो उसके बाद में बात करूंगा। और क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं और इस देश की उन्नति के लिए, देश की इंटीग्रिटी के लिए मैं ऐसे उन अध्यापकों का आवाहन करता हूं जो देश में आने वाली पीढ़ियों को बहुत बेहतर पढ़ाए। मैं चाहता हूं कि कठिन से कठिन प्रश्न, कठिन से कठिन परीक्षा अध्यापक की होनी चाहिए और अध्यापक का वेतन भी देश में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वही इस देश को सुधार सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्योंकि जब हम अपने अंदर नहीं देखते हैं और जब हम कमी निकालना शुरू कर देते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, वो असफलता की कमी है।
यदि हम अपने अंदर झाँक करके देख लें कि मेरी पढ़ाई में क्या कमी है, मेरी लिखाई में क्या कमी है, मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ, मैं कितना नहीं पढ़ पा रहा हूँ, परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, मैं पढ़ कैसे रहा हूँ, यदि इन चीज़ों को आप देख लेंगे, तो सीटेट आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो साथियों, इन बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। प्रभु परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपकी मनोकामना पूरी हो, लेकिन मेहनत के साथ में। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। असफलता कभी उनके पास नहीं आती है। लेकिन जो मेहनत नहीं करते हैं, शॉर्टकट को अपनाते हैं, मैं उन अध्यापकों को बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ और ना ही मैं उनका सम्मान करता हूँ। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और लगता हो कि इससे और लोगों का भी फायदा हो सकता है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। ये राष्ट्र हित और जनहित में वीडियो है और ये देश को मजबूत बनाने के लिए वीडियो है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।